Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we will study about why East India Company was formed and where it established the factories in India. एंड ये हमारा स्नैपशॉट 4 होने वाला है थिंक इन सीरीज़ का, जो कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सी सीरीज़ के लिए स्टार्ट करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन के पीछे रीज़न क्या था? तो बेसिकली क्वीन जो थी वहाँ की क्वीन एलिज़ाबेथ, इन्होंने एक चार्टर इशू किया। चार्टर किसे इशू किया गया? ये आपके मर्चेंट जो थे, ठीक है, एडवेंचरर्स, बेसिकली जो सी एक्सप्लोर करना चाहते थे, उनको इशू किया गया था दिसंबर 31 और 1600s में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे, ठीक, किस चीज़ के लिए? ट्रेड करने के लिए, ठीक, जो भी ये ट्रेड करेंगे ईस्टर्न पार्ट में। और ये जो चार्टर इशू किया गया था, ये आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स जो थे, ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ठीक है, ये इनको इशू करा गया था। और इनिशियली इनको ना इस चीज़ पे मोनोपोली दी गई थी। किस चीज़ में? कि आप ही ट्रेड करेंगे वहाँ पे। और ये जो मोनोपोली दी गई थी ये केवल 15 सालों के लिए दी गई थी, बट लेटर ऑन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है, 1609 में, कि आप थ्रू आउट द ईयर्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हुआ क्या क्या? तो आपके एक कैप्टन थे, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, ये कैप्टन हॉकिंस जो थे ये आपके जहांगीर के कोर्ट में आए। कब आए? अराउंड 1600 ये आए, ठीक है। अब इनका मिशन था कि ये यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, ठीक, लेकिन चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे पोर्तुगीज़ थे, तो उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ ने इस चीज़ का अपोज़ किया और ये फैक्ट्री यहाँ पे नहीं बननी थी। ये सूरत में एक फैक्ट्री बनाना चाहते थे। अब उसके बाद हुआ ये कि जो सुल्तान थे गोलकोंडा के, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, 1632 में उन्होंने बेसिकली क्या किया, ट्रेडिंग राइट्स इशू कर दिए, ठीक है, किसको? कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक, और इसी को हम गोल्डन फरमान के नाम से भी जानते हैं। ये इशू कर दिए गए। और उसी बीच में हुआ क्या? उसी बीच में ये हुआ कि आपके जो बॉम्बे था ना, बॉम्बे वाला रीजन, इसको गिफ्ट कर दिया गया। जो हम सुनते हैं ना, बॉम्बे दहेज में दे दी गई थी, वो यही वाला इंसिडेंट है। ये गिफ्ट कर दिया गया चार्ल्स टू को। किसने गिफ्ट किया? ये आपके पुर्तगाल के किंग थे, उन्होंने गिफ्ट कर दिया। अब ये सारा जब हो ही रहा था, ठीक है, तो उस पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है यहाँ पे, जो थे कैप्टन थॉमस रो। ये जो थॉमस रो थे ये इंडिया आए अराउंड 1615 में, ठीक है, और इनका ये था कि भाई मुझे किसी भी तरह ना कमर्शियल ट्रीटी को अप्रूव कराना है, ताकि यहाँ पे और अच्छे से ट्रेड करवाया जा सके, ठीक है। बट इनका ये इंटरेस्ट भी फेल हो गया, ये ऐसा करवा नहीं पाए। बट कुछ प्रिविलेजेस इन्हें हासिल हुए, ठीक है। क्या थे वो प्रिविलेजेस?
बेसिकली ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाने में कामयाब रहे। ठीक, कहाँ कहाँ पे? एट आगरा, अहमदाबाद और भरूच, इन 3 जगह पे फैक्ट्री बनाने की परमिशन इनको मिल गई। अब उसके बाद ठीक है 1715 के अराउंड एक और व्यक्ति जिनका नाम था जॉन सलमन, ठीक है, कब? 1715 के अराउंड, ठीक है, ये भी इंडिया आए और ये बेसिकली ट्रेडिंग राइट्स लेने ही आए थे। ठीक, कि इनका भी था कि भाई मुझे ट्रेडिंग राइट्स लेने हैं ताकि और बेहतर तरीके से ट्रेड किया जा सके, और ये इस चीज़ में सक्सेसफुल रहे। कहाँ कहाँ के ट्रेडिंग राइट इनको मिले? तो बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, यहाँ यहाँ के इनको ट्रेडिंग राइट मिल गए। और ये ट्रेडिंग राइट दिए किसने? तो उस टाइम पे फ़ारूक सियार थे, उन्होंने ये ट्रेडिंग राइट ग्रांट करे थे। ठीक, और एक फरमान भी इशू किया इनके नाम पे, जिसे हम, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से आज ठीक जानते हैं। अब इसमें था क्या क्या परमिशन इनको दे दी गई? तो कहा गया कि जो भी ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक, बेसिकली वो सब एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। और उसके बाद इनको दस्तक इशू करने की परमिशन भी दे दी गई। दस्तक माने वहाँ के पासेस। अब उसके बाद इनको इस बात की भी परमिशन मिल गई, ठीक है, कि कुछ और भी लैंड्स हैं वहाँ पे आप अपना रेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी को कॉइन मिंटिंग की परमिशन भी दे दी गई थी, ठीक है। जो कंपनी के मिंटेड कॉइन्स थे, कहा गया कि अब आपके कॉइन्स जो हैं वो हम मुग़ल एम्पायर में चलने देंगे। तो ये फ़ायदे हुए इस ट्रीटी के। अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने 1708 में अपने आप को फॉर्मली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको ऊपर जो नाम बताया उससे ये कहलाती थी। फाइनली इनको कहा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये फॉर्म किस टाइटल के अंदर हुई? अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, जो कि आपके ईस्ट इंडिया में जाके ट्रेड कर रहे थे। अब ये तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी थोड़ी थोड़ी कि कैसे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी, और अर्लियर हम ये भी देख चुके हैं कि पोर्तुगीज़ और डच के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे रहा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि इन्होंने फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश करी। तो फैक्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो फैक्ट्रीज़ इन्होंने काफ़ी जगह इस्टेब्लिश करी थी, जैसे कि सूरत के अंदर, ठीक है, अराउंड 1613 में इन्होंने इस फैक्ट्री की
शुरुआत करी थी। और एक व्यक्ति थे थॉमस एल्वर्थ, इनको बोला जाता है कि इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, मतलब परमिशन वगैरह लेने का काम किया था जहांगीर से, और पोर्तुगीज़ को भी हराया था सूरत में इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेटर ऑन फिर आपका और भी जगह फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कासिम बाज़ार, ठीक है, पटना और राजमहल, ये आपका बिहार के आसपास का इलाका था, वहाँ पे ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई। फिर उसके बाद आपका हुगली में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, और अराउंड 1651 में ये फैक्ट्रीज बनाई गई। और किसने इसकी परमिशन दी कि आप फैक्ट्री बना सकते हैं, तो आपके वहाँ पे शेर शाह शुजा, बेसिकली शाह शुजा ही बोलिए आप इन्हें, ठीक है। और इन्होंने परमिशन दी थी कि आप यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी एक सुतानौती नाम की भी जगह थी, ठीक, वेस्ट बंगाल के आसपास ही, तो 1691 के अराउंड वहाँ भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी गई। और ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी जब एक तरीके की ट्रीटी साइन करी गई थी, ठीक है। ट्रीटी साइन करी गई थी किस किस के बीच में, आपकी चारनोक एंड मुगल्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो ये आपकी फिर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। लेटर ऑन कहा जाता है कि यही दो जगह थी, ठीक है, जिनको मिला के एक फोर्ट बनाया गया, ठीक है। और ये जो फोर्ट था ये आपका लेटर ऑन फोर्ट विलियम के नाम से भी जाना गया, अराउंड 1700, ठीक है, इसका हम मान सकते हैं। और कहा जाता है ये सीट थी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की, ठीक, क्या कहा जाता है, दिस वाज सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, जो यहाँ पे बैठे थे, वो थे आपके चार्ल्स आयरे, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे फोर्ट विलियम पे जो बैठे थे। फिर उसके बाद और जगह देख लेते हैं कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई, तो आपका कालीघाट, ठीक है, यहाँ भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे जो कि गोविंदपुर में पड़ता है। फिर बालासोर, यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी गई, उड़ीसा में ये जगह है, 1633, ठीक है ना, 1633 में बालासोर उड़ीसा में इन्होंने ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। फिर उसके बाद और भी जगहों पे करी, जैसे हरिहरपुरा, यहाँ पे भी फैक्ट्री बनाई गई लेटर ऑन आंध्र प्रदेश की, ठीक है। मसौलीपट्टनम में भी इसको बनाया गया, अराउंड 1611 में ये फैक्ट्री बनाई गई। और ये एक तरीके से वो फैक्ट्री थी जहाँ से इंग्लिश ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। और उसके बाद 1611 में तो इन्होंने अपना यहाँ से ट्रेड शुरू कर लिया गया था। और फिर उसके बाद 1616 में इन्होंने फाइनली यहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है ना। और उसके बाद आपका मद्रास में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी।
फिर उसके बाद हम अगर देखें थोड़ी सी डिटेल में जाके तो 1639 में इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी। किसकी परमिशन लगी यहाँ पे इन्होंने, तो उस टाइम पे यहाँ पे चंद्रगिरी के रूलर्स थे, उन्होंने इसको बनाने की परमिशन दे दी थी। और क्या कहा जाता है कि ये एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी, ठीक है ना। फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब घिरी हुई, है ना, अच्छी लॉन्ग लॉन्ग हाइट की वॉल बना दी थी, मतलब काफ़ी ऊंची फोर्टिफिकेशन कर दी थी, बाउंड्रीज़ वगैरह काफ़ी ड्रॉ करी गई थी। और यहाँ पे, ठीक है, फोर्ट बनाया गया लेटर ऑन, ठीक है, जिसे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आपका इसी वजह से यहाँ पे उस समय पे फ्रांसिस डे भी सेलिब्रेट किया जाता था फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के कारण। तो अब आप देख सकते हैं मेनली ये वो जगह थी जहाँ पे आपके इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। और आप देख सकते हो प्रॉपरली इन्होंने पूरा ईस्टर्न कोस्ट घेरा हुआ था, ठीक है, मतलब इतना अच्छा देखो इन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर लिया था अपने ट्रेडिंग के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न पे क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पोर्तुगीज़ थे उस टाइम, तो वो एक चैलेंज क्रिएट कर रहे थे। आप जाके देखना, वो वाला फर्स्ट स्नैपशॉट है वो, मैंने ना उसके अंदर पोर्तुगीज़ के फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ही क्लियरली ऐसे ही मार्क करके बताए हुए हैं। लोकेशन एक्चुअल में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट हाँ मोर सो ओवर ये करेक्ट है, आप इसको याद कर सकते हो और मार्क भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। और अगर हम देखें तो सूरत में मैंने आज जैसे आपको बताया 1613 में यहाँ पे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा गया था। साथ ही में आपका भरूच, अहमदाबाद और आगरा में भी इन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ और इस्टेब्लिश किया था? अहमदाबाद में, क्योंकि परमिशन मिल गई थी ना उन्हें। और भरूच में भी इस्टेब्लिश किया था। साथ ही में आपकी आगरा में भी इन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर लिया था। अब उसके बाद बात करें तो मसौलीपट्टनम में आप हमने देखा है 1660 में इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। और जो ये अहमदाबाद वाली फैक्ट्री थी ये आपकी 1619 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। सर थॉमस रो ने इसकी परमिशन ली थी, जैसा कि हम अभी देखते आए ही हैं, ठीक है। इन्हें 3 जगह फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिली थी, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में, ठीक है ना। तो ये आपकी वो इंग्लिश की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने अपने ट्रेडिंग के लिए पूरा एक अच्छा चेन तैयार किया था, सो दैट ईज़िली ये ट्रेड को फैसिलिटेट कर पाएँ। तो अब हम नेक्स्ट आपका स्नैपशॉट में देखेंगे कि क्यों फ्रेंच जो थे वो इतने मतलब पावरफुल होने के बाद, इतना मॉनेटरी होने के बाद भी इंडिया में क्यों टिक नहीं पाए, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।